नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से जमीन पे रहते हैं और जमीन के मुद्दों के पास रहते हैं। और आज बात बिहार से करेंगे। चुनाव की रणभेरी बिहार में बज रही है और चुनावी मेला लगा है बिहार में। देख रही है पंचायत ग्राउंड की टीम और अभी तक जो देखा, क्या देखा हमने, वो बता रहे हैं आपसे, अपने दर्शकों से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अब हम बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है बिहार में जो अभी तक दिख रहा है। बिहार में मुकाबला त्रिकोणी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रोचक मुकाबला तो जरूर है। और अभी तक जो देखने में आया है कि सुशासन बाबू की छवि तार तार होती हुई दिख रही है बिहार में। नीतीश कुमार का जो 2005 से 2015 तक की जो इमेज थी सुशासन बाबू की, वो 2015 से लेकर और 2025 तक वो जितनी बार भी मुख्यमंत्री बने, उनकी सुशासन बाबू की छवि में हर बार स्क्रैच ही स्क्रैच लगा है। और अब लगता नहीं कि सुशासन बाबू मतलब कि जनता दल यू कुछ करिश्मा कर पाएगा बिहार में। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबाने में नीतीश कुमार का पूरा पूरा रोल रहेगा। ये आपको दिखेगा मतगणना के समय। अभी हम और अपनी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि 3-4% वेरिएशन जब मतदाता घर से निकलता है उसके 10 दिन पहले बनता है। लेकिन अभी तक जो बिहार की जो तस्वीर दिख रही है उसमें तेजस्वी सबसे आगे हैं। नंबर 2 की स्थिति की बात करें तो नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी है। और नंबर 3 की बात करें तो 3 की जो स्थिति है वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू है। अब चौथे नंबर की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर एक अच्छी तादाद में है। वोट शेयर भी 10-12% वो लेके जा सकते हैं, 10% तो लेके जा सकते हैं। अब वोट परसेंट कितना सीट में तब्दील होता है यह बताना कठिन है। हो सकता है एक बार आंधी चल जाए प्रशांत किशोर की, तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो लोगों से बात कर रहे हैं लोग उनको अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं। प्रशांत किशोर का अभी तक कोई भी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा भाषण नहीं है या मीडिया को दिया गया कोई साक्षात्कार नहीं है जिसमें वो विरोध में आ जाए। तो अभी तक वो विवादों से दूर रहे हैं, विवादों से उनका नाता नहीं हो पा रहा है। मीडिया उनको चाह रही है कि हम विवादों में उनको फंसाएं, लेकिन प्रशांत किशोर विवाद में फंस नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1 नंबर पे आज तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। ये बात जरूर है कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा उनके घोटाले पर तमाम बात हो रही है, ये टाइमिंग तो सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है उसका भी असर तेजस्वी पे नहीं पड़ेगा, ये आपको दिखेगा मतगणना के दिन। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना होगा बिहार में। और जनता दल यू, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब नहीं है, लेकिन जब आपके साथी की छवि खराब होती है तो उसका असर आपको पड़ता है। और जो उस दशा में जब आपके साथी को 101 सीट मिल रही है और 101 सीट आपको भी मिल रही है, 101 सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, 101 सीट पर भाजपा लड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार 110 सीट चाहते हैं। अभी वो 101 सीट से संतुष्ट नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं, पलटी मार भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा इस समय बताएगा। आज तो तेजस्वी यादव सबसे आगे है, उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है। प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, प्रशांत किशोर सभी को नुकसान कर रहे हैं। और उन्होंने बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन का आगाज किया है। उसका आगाज आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन लगता है कि इस चुनाव में तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान थी, लेकिन जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, तो जो 100 सीट नीतीश को मिली है उसमें नीतीश 22-23 जीत जाए। 30 सीट से ज्यादा नीतीश का जीतना बहुत मुश्किल है, मुझको ऐसा लगता है। अगली बार फिर आपसे बात करेंगे बिहार के बारे में। अभी तो बहुत चुनाव बाकी है, लेकिन अभी तक जो आज अक्टूबर तक का जो सिनेरियो था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये थी बिहार की बात। अगली बार किसी और राज्य की करेंगे बात, जहां पे चुनाव की होगी चर्चा, जहां चुनाव होंगे। नमस्कार।